गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ ये बाबा जी के लंगर के ऊपर आधारित है। साखी को पूरा जरूर सुनो जी। कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, लेकिन कहते हैं ना, जब हमें डेरे जाकर श्रद्धा से लंगर की रोटी खा लेते हैं और उसके बाद हम आगे किसी भी जूनी में चले जाएं, गुरु हमें उस जूनी से ढूंढकर अपने तक ले आते हैं। आज की यह सच्ची साखी लंगर की रोटी और पुनर्जन्म पर आधारित है। बहुत सारी संगत डेरे जाकर लंगर खाना पसंद करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लंगर घर जाना पसंद नहीं करते और भोजन भंडार में जाकर लंच या डिनर कर लेते हैं। वैसे तो गुरु घर के भोजन भंडार में बनाया गया खाना भी प्रसाद ही कहलाता है, लेकिन लंगर एक ऐसी चीज है जिसमें इतनी ताकत होती है कि जब आप इस साखी को सुनोगे आपको यकीन हो जाएगा कि हमें कम से कम एक बार तो लंगर जरूर करना चाहिए। आइए साखी की शुरुआत करते हैं। लंगर खाने से क्या मिलता है, इस साखी को समझने के लिए हमें साखी को अंत तक जरूर सुनना होगा। हजारों मील दूर कनाडा के एक परिवार के बारे में जानना होगा। अब आप कहोगे कि बात तो लंगर की चल रही थी, तो यह बात में कनाडा की परिवार कहाँ से आ गया। सात संगत जी, साखी में बताई एक एक बात लंगर से ही जुड़ी हुई है, इसलिए आप इस साखी को आखिर तक जरूर सुनो जी। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले एक 14 साल के अंग्रेज लड़के की है, जिसका भारत से कोई नाता नहीं था और ना ही इस परिवार का रिश्तेदार कभी भारत में रहा था और ना ये लोग कभी भी भारत गए थे। जब इस लड़के का जन्म हुआ तो वह बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता ने उसकी कुछ आदतों को अजीब पाया। अक्सर अंग्रेज लोग अपने घरों में अंडा, मांस आदि बनाना पसंद करते हैं। इस लड़के के माता पिता भी अपने घर में मांस और मछली बनाते थे और जब घर में कोई चीज बनेगी तो बच्चे को भी खिलाई जाएगी। उस समय इस बच्चे की उम्र 5 साल के आसपास थी, लेकिन जब भी उसे मांस या अंडे से बनी कोई चीज खिलाई जाती तो वह उल्टी कर देता। यह फिर उस चीज को अपने गले से नीचे नहीं उतरने देता था। डॉक्टर से जांच कराने पर डॉक्टर ने हर बात यही कहा कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, बस अगर उसे नॉन वेज पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती मत खिलाया करो। कुछ बच्चों को किसी चीज से एलर्जी होती है, इसलिए आप इसको कुछ वेज दे दिया करें। बाकी आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 8 साल का हुआ, उसके माता पिता ने गौर किया कि वह ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। यह देखकर वे हैरान थे कि इतनी कम उम्र में, जब वह केवल 8 साल का था, उसे ध्यान जैसी चीजों की प्रेरणा कहाँ से मिली। इतना ही नहीं, जब उसके हाथ में मोबाइल फोन दिया जाता तो वह मोबाइल में दूसरे बच्चों की तरह कार्टून देखने की बजाय आध्यात्मिक चीजें सर्च करने लगता और ज्यादातर ऐसी जगहों को सर्च करता जो भारत में थी, जबकि उसके परिवार का भारत से कोई संबंध ही नहीं था। बच्चे की आदतें शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहां इस उम्र में बाकी बच्चे खेलना और शरारतें करना पसंद करते थे, वह इनका 9 साल का बच्चा ध्यान लगाने की कोशिश करता था, जिससे उसके माता पिता चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाने का फैसला किया।
काउंसलर ने बच्चे की काउंसलिंग शुरू की और उसके मन को समझने की कोशिश की। उसने बच्चे से कुछ सवाल पूछे, जैसे तुम बार बार इंडिया के बारे में क्यों सर्च करते हो, तुम्हें मेडिटेशन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। बच्चा उस समय सिर्फ 9 साल का था, इसलिए वह जवाब देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अपनी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद काउंसलर ने माता पिता से कहा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, वह कुछ कहना चाहता है लेकिन अपनी बात को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। शायद भारत देश से इसका कोई पुराना और गहरा संबंध है। इसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर इसे हम काउंसलिंग दोबारा करेंगे। माता पिता अपने बच्चे को लेकर घर लौट आए। कुछ दिन बाद स्कूल के टीचर ने भी माता पिता को बताया कि बच्चा ना तो खेलता है और ना ही दूसरे बच्चों से ज्यादा बात करता है। यहाँ बाकी बच्चे स्कूल में शरारतें करते हैं और मस्ती करते हैं नजर आते हैं, वहीं ये बच्चा एकदम शांत और गंभीर रहता है और एक तरफ बैठकर मेडिटेशन करता है। ये सब सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ने लगी, लेकिन माता पिता फिर भी क्या कर सकते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़े होने लगा। जब बच्चा 14 साल का हुआ तो एक दिन उसने टीवी पर एक न्यूज चैनल पर देखा कि बाबा जी का सत्संग कनाडा के वैंकूवर सेंटर में होने जा रहा है। टीवी चैनल वालों ने एक साइड में बाबा जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। जैसे ही बच्चे ने टीवी पर बाबा जी की तस्वीर देखी, वह अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, बाबा जी, ये तो मेरे बाबा जी हैं। बच्चा बहुत ज्यादा खुश होने लगा। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए। वे सोच में पड़ गए कि उनका शांत स्वभाव का बेटा अचानक इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहा है और इस सरदार जी को देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो उसके व्यवहार में अचानक इतना बदलाव आ गया। माता पिता ने सोचा कि अब बच्चे को दोबारा काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि शायद अब वह खुल के कुछ बता सके। इसके बाद वह उसे फिर से काउंसलर के पास ले गए और उसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमारा बेटा टीवी पर एक सरदार जी की फोटो देखकर जोर से चिल्लाया था और सरदार जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। हमें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सुनकर काउंसलर भी हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि इस परिवार का किसी भी भारतीय परिवार से कोई संबंध नहीं था। और जब माता पिता ने काउंसलर को बाबा जी की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाई तो काउंसलर को वो सिर्फ एक आम इंसान जैसे दिखाई दिए और काउंसलर कहने लगा कि इस आम से दिखने वाले सरदार जी को देखकर आखिर आपका बच्चा क्या कहना चाहता है। काउंसलर ने बड़े ही प्यार से बच्चे से सवाल करने शुरू कर दिए। उसने पूछा, तुमने टीवी पर किसे देखा था? बच्चे ने कहा, बाबा जी को। काउंसलर ने पूछा, ये बाबा जी कौन है? बच्चा बोला, वह इंडिया में मेरे घर के पास रहते हैं। काउंसलर ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारा घर तो कनाडा में है। इस पर बच्चा बोला, एक और घर है जो इंडिया में पंजाब में है। ये सुनकर काउंसलर ने पूछा, अगर हम तुम्हें इंडिया लेकर जाएं तो क्या तुम अपना घर हमें दिखा सकोगे? बच्चे तुरंत खुश हो गया और बोला, बिल्कुल, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, आप मुझे लेकर चलिए। कुछ और सवाल जवाब करने के बाद काउंसलर को अंदाजा हो गया कि यह मामला पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। हालांकि वह इस नतीजे पर तुरंत पहुंचना नहीं चाहता था, क्योंकि कई बार बच्चे कल्पना में भी ऐसी बातें बोलते हैं। इसलिए काउंसलर ने माता पिता को सलाह दी, अगर संभव हो तो एक बार इसे इंडिया ले आइए और वहां जाकर ये जो घर या जो भी जगह दिखाना चाहता है वहां आप होकर आए। वहां से जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई का पता लग जाएगा। मेरी सलाह मानिए और इसे वहां लेकर जाइए।
कि ये इस जगह आपको ले जाना चाहता है। इससे हमें स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि वह बच्चा अपने माता पिता का इकलौता था। इसलिए माता पिता ने डॉक्टर की सलाह मानते हुए उसे इंडिया ले जाने का फैसला किया। माता पिता के कहने पर काउंसलर भी इनके साथ इंडिया जाने को तैयार हो गया, जिससे कि वहां जाकर काउंसलर बच्चे के पिता ने वैंकूवर से दिल्ली की 4 टिकट बुक करवाई और कुछ दिनों बाद चारों लोग इंडिया पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बच्चे के चेहरे पर हैरानी और पहचान का भाव नजर आने लगा, जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा हो। काउंसलर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है? तो बच्चे ने कहा कि आप एक टैक्सी बुलवाएं। टैक्सी आने के बाद बच्चे ने टैक्सी वाले को पंजाब डेरा ब्यास ले जाने की बात कही और वहाँ अपने माता पिता और काउंसलर को सीधे डेरे की ओर ले गए। डेरे को देखते ही बच्चा भावुक हो गया और उसने कहना शुरू किया, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरा पिछला जन्म जालंधर में हुआ था। मैंने हजूर महाराज जी से नाम लिया था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। काउंसलर ने पूछा कि हजूर महाराज जी कौन है? तो बच्चे ने कहा कि वह मेरे सतगुरु थे। उन्होंने मुझे नाम की दात दी थी, लेकिन मैंने नाम की कदर नहीं की। बच्चे ने बताया, मैंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में भजन सिमरन पूरी श्रद्धा से किया, लेकिन इस संसार में कोई नहीं था, मेरा कोई परिवार नहीं था। मैं धीरे धीरे शराब पीने लगा और फिर भजन सिमरन भी छोड़ दिया। जब मेरे जीवन का अंतिम समय आया तो मैं बहुत पीड़ा में था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी जान निकलने का नाम ही नहीं लेती। उन्हीं दिनों में हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और बाबा जी ने गद्दी संभाली थी। मेरी आस्था हजूर से जुड़ी हुई थी और मैं चाहता था कि मैं अपने आखिरी दिन हजूर की जमीन यानी डेरे में ही बिताऊं। तब मैंने अपने पड़ोसी से प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह डेरे तक पहुंचा दो, तो मेरे पड़ोसी ने मुझे डेरे के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां बाबा जी मरीजों से मिलने आए और बाबा जी ने वहां मेरे माथे पर हाथ रखा और चले गए। बाबा जी के स्पर्श से मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई। अपना भजन सिमरन पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं जान चुका था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसके बाद बच्चे ने आगे कहा कि एक दिन अस्पताल में मेरे पास वाले बिस्तर पर एक मरीज की पत्नी लंगर से 2 रोटियां लेकर आई। उसने देखा कि मैं भी कमजोर हालत में पड़ा हुआ हूँ, तो उसने एक रोटी मुझे खिलानी चाहिए। मुझसे सिर्फ आधी रोटी खाई गई और रोटी खाने के बाद मेरे शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो गई। मुझे नींद आ गई। वह ऐसी नींद थी कि फिर कभी उठा ही नहीं और मेरा अलग जन्म कनाडा में हो गया। लंगर की रोटी ने ऐसा कमाल कर दिया, मुझे इस जन्म में फिर से डेरे आने को मजबूर होना पड़ा, जिससे कि हमें अपना पिछले जन्म का अधूरा भजन सिमरन पूरा कर चुके। आगे बच्चे ने बताया, जब मैं छोटा था तो मुझे बचपन से ही डेरे और वहाँ के माहौल की झलक दिखाई देती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये कौन सी जगह है। लंगर की उस एक रोटी ने मुझे मुक्ति दिला दी। नामदान लेने के बाद भी जो कर्म किए थे उनके अनुसार मेरा निचली योनियों में जाना तय था, लेकिन बाबा जी के चेहरे ने मुझे बचा